अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर था ईद का सेकंड डे और मैं यहाँ पर अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर नहा धोकर फ्रेश हो चुकी हूँ क्योंकि आज हम सबको जाना है अम्मी की तरफ, क्योंकि आज अम्मी की तरफ है दावत। तो जी वैसे तो अम्मी ने सबकी दावत की है शाम की, लेकिन हम सब सिस्टर्स को अम्मी ने बुलाया है सुबह से। तो जी और दोनों सिस्टर्स तो मेरी अभी नहीं जा पाएंगी क्योंकि अभी वो रेडी नहीं है, और एक जो काठगोदाम वाली सिस्टर हैं आज उनके घर आ रहे हैं गेस्ट, तो वो भी नहीं आ पाएंगी और ये दोनों जाएंगी थोड़ा लेट। तो जी बस मैं ही यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ले रहे थे मेडिकल से मेरी दवाई। उसके बाद हम लोगों ने ऑटो किया और हम लोग अम्मी के घर जा रहे थे। तो जी बस आज ईद का दूसरा दिन था और हर साल माशाल्लाह हम सब लोग दूसरे दिन ही अम्मी के घर पर दावत में जाते हैं, क्योंकि ईद के फर्स्ट डे मेरी जो चाची हैं उनके घर पर दावत होती है, तो इसीलिए अम्मी दूसरे दिन सबकी दावत करती हैं। और यहाँ ईद के दूसरे दिन बच्चों के लिए मेला भी लगता है, तो सभी लोग सभी बच्चे मेला देखने के लिए जाते हैं। तो मैं ऑटो से वही देख रही थी कि यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे झूले वगैरह लगे हुए हैं और बच्चों के टॉयज़ भी बिक रहे थे यहाँ पर। तो जी बस हम लोग बस रास्ते में एंजॉय करते हुए जा रहे थे और आज गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं क्यों आज भी बहुत तेज़ की धूप निकली हुई थी। तो कॉटन के कपड़े मैंने पहने थे लेकिन उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और बस फिर हम लोग पहुंच गए थे अम्मी के घर पर और तब तक हम लोग इतनी मॉर्निंग में पहुंच गए थे कि अभी घर का कोई भी काम नहीं हुआ था। मेरी दोनों भाभियां मिलकर क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। तो बस मुझे जब जाना होता है तो मैं थोड़ा जल्दी ही चली जाती हूँ, क्योंकि आजकल तो गर्मियां हैं और गर्मियों में फिर धूप तेज़ हो जाती है तो फिर जाने का मन नहीं करता है। तो जी यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी अम्मी के घर पर और यहाँ बेबी इनायत खेल रही थी उमम के साथ, और अब तो ये माशाल्लाह हम लोगों को पहचानने लगी हैं तो खुश होती हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं जब अम्मी के घर पर आई तो थोड़ी देर के बाद जो मेरी भतीजी है असफिया, उसने मेरे बालों को कर दिया था स्ट्रेट और वो मुझसे बोली कि अपू मैं आपके बाल स्ट्रेट करती हूँ, फिर आप वीडियो बनाना और फ़ोटो खींच लेना। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैंने जो ये बाल स्ट्रेट किए हैं इसमें मैं कैसी लग रही हूँ। तो जी बस मैंने तो अपने बाल टाई कर लिए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी
और ये मेरी भतीजी ने ज़बरदस्ती मेरे बालों को स्ट्रेट कर दिया था, लेकिन मैं ज़्यादा देर ऐसे नहीं रह पाई। मैंने फिर से बालों का बन बना लिया था गर्मी की वजह से। और बस मैं यहाँ पर आप सबसे थोड़ी सी बातचीत कर रही थी, तो वही प्रॉब्लम कि शोर बहुत आ रहा था, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पर वॉइस ओवर कर दिया। तो जी, आप सब लोगों की ईद कैसी रही मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बस अब मैं यहाँ पर बैठी थी थोड़ी देर, तो फिर यहाँ पर चली गई थी लाइट और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और बस फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। फिर मैंने वीडियो शूट की इवनिंग टाइम में। यहाँ पर मेरी अम्मी और भाभी अनियन काट रही थी क्योंकि उन्हें बनाना थी बिरयानी। और मेरी दोनों सिस्टर्स भी आ चुकी थी, उनके बच्चे भी यहाँ पर आ चुके थे। तो जी बस सब लोग यहाँ पर रेडी होकर घूम रहे थे और कुछ लोग यहाँ पर सो गए थे क्योंकि 2 दिन के सभी लोग थके हुए थे। चांद रात से ईद तक सब लोग ज़्यादातर जाग ही रहे थे, तो सब लोगों को यहाँ पर नींद आ रही थी थकावट की वजह से। तो यहाँ पर काफ़ी लोग सो भी रहे थे और बस यहाँ पर खाना बनाने की तैयारियाँ हो रही थी और सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। तो आज डिनर में अम्मी ने बनवाई थी बिरयानी और कोरमा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। तो जी मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको किचन, और किचन में भी कंटिन्यू काम ही चल रहा था और यहाँ पर मेहमान आना भी स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ पर ये रहमा भी बच्चों के साथ खेल रही थी और सभी लोग जो भी मेहमान आ रहे थे वो छत पर जा रहे थे क्योंकि नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो सभी लोग आकर फिर छत पर चले गए थे। वहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंडी सी हवा चल रही थी। और हाँ, कुछ लोगों के मैसेज मेरे पास आए थे, ज़्यादा तो नहीं, बस 1-2 मैसेज ही थे। तो जो मुझसे कह रहे थे कि आप अम्मी के घर पर बहुत जाती हो। तो जी हाँ, मैं अम्मी के घर जाती हूँ। बहुत तो नहीं जाती, लेकिन हाँ 1 वीक या 2 वीक्स में एक बार तो मैं ज़रूर ही चली जाती हूँ। और आप ही लोग बताइए फिर मैं क्या करूँ। और वो तो अम्मी के घर तो जाना ही होता है क्योंकि वो हमारी माँ है और बेटी अपने माँ बाप के घर तो ज़रूर ही जाती है। और तो जी हमारी अम्मी जब हम लोगों को, हमारे भाई हम लोगों को इतने प्यार से बुलाते हैं तो हम लोग ज़रूर जाते हैं। और मायका तो बेटियों का मान होता है, इसलिए जी हाँ मैं अम्मी के घर जाती हूँ। तो जी बस और कहीं तो मैं जा नहीं सकती। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं मार्केट भी नहीं जाती हूँ और कहीं घूमने भी मैं नहीं जा सकती। तो हाँ, बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने। अब इस ईद के मौके पर भी हमारे ख़ानदान के, हमारे रिलेटिव्स जितने भी हैं सभी लोग कहीं ना कहीं घूमने गए। कोई पहाड़ों पर गया, कोई रेस्टोरेंट में गया, कोई अपने रिलेटिव्स में गया, सभी लोग घूमने गए। कोई मार्केट के चक्कर लगा रहा था चांद रात से ही। लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं मार्केट भी नहीं जा पाती हूँ और बस यही मेरी मजबूरी है। तो जी बस एक अम्मी का घर ही ऐसा होता है जहाँ मैं 1 या 2 वीक्स में एक बार ज़रूर चली जाती हूँ, तो मेरा थोड़ा दिल बहल जाता है। और जी यहाँ पर था नेक्स्ट डे यानी ईद का 3rd डे, और
मैंने आज अपने घर पर पहली बार ट्राई किए थे चपली कबाब बनाना ट्राई किए थे, लेकिन मैंने बहुत थोड़े ही बनाए थे क्योंकि मुझे बनाना नहीं आते थे। लेकिन मैंने यूट्यूब पर देख कर बनाए तो ठीक बन गए थे। बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं बने थे, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड को पसंद आए थे और उन्होंने खा लिए थे। और मैं ज़्यादा कबाब वगैरह नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने चख तो लिया था लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो जी बस मैं फिर आ गई थी अपनी सिस्टर की तरफ क्योंकि आज थी मेरे हस्बैंड की दावत। तो मैं वहाँ भी नहीं जा सकती थी क्योंकि जहाँ पर मेरे हस्बैंड काम करते हैं वहाँ पर ये दावत थी और वहाँ से रात को कोई भी ऑटो नहीं मिलता है आने के लिए, इसलिए मेरा वहाँ जाना भी कैंसिल हो गया था। लेकिन मेरे हस्बैंड को वहाँ पर जाना था, तो जी हस्बैंड चले गए थे वहाँ पर दावत में और मैं आ गई थी अपनी छोटी सिस्टर के घर। तो यहाँ पर देखिए ये ज़िया जो है अपना बेड ठीक कर रही थी और बेडशीट बिछा रही थी। तो जी बस अब ये थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं मेरी सिस्टर की बेटियाँ, तो मेरी सिस्टर की थोड़ी बहुत हेल्प करवा लेती हैं। तो मेरी सिस्टर ने यहाँ पर मुझे रोक लिया था खाना खाने के लिए क्योंकि उन्होंने कहा कि आप यहीं पर खाना खाकर जाना, आप अकेले के लिए क्या खाना बनाओगी घर जाकर। तो जी मैं वहीं पर रुक गई थी और मेरी सिस्टर ने बनाए थे यहाँ पर कबाब बिरयानी और उसने आलू की कतली भी बनाई थी और यहाँ पर था दही का रायता और सैलेड भी। तो जी खाना बहुत अच्छा था। वैसे भी मेरी सिस्टर खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। और ईद वाले दिन जो मेरी सिस्टर ने बिरयानी बनाई थी और सबकी दावत की थी, तो सभी लोग बिरयानी की तारीफ़ कर रहे थे। तो जी बस मैं भी थोड़ा बहुत ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। मैं तो बस सबसे पूछकर और कुछ यूट्यूब से देखकर ही खाना बनाती हूँ और माशाल्लाह थोड़ा बहुत टेस्टी बन जाता है। और बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए और तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी थोड़ी सी सपोर्ट होगी। तो जी बस यहाँ पर ये दोनों बैठकर मस्ती कर रही थी और मेरे चैनल के बारे में बातें कर रही थी और आप लोगों से बोल रही थी कि मेरी अपू के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी बस मैंने यहाँ पर इनकी आवाज़ को कर दिया था म्यूट क्योंकि साथ में ये लोग शोर भी बहुत ज़्यादा मचा रही थी। तो जी बस अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।